छोटे राज्य और राजनीति, और यकीन मानिए ये राजनीति वाकई शर्मसार कर देने वाली है। अब झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड जिसमें देश के 40% खनिज है, मगर झारखंड की क्या हालत है आप भी जानते हैं, क्योंकि सियासतदान, ये कहा जाता है कि सियासतदान खुलेआम यहां पर लूट खसूट कर रहे हैं सरकारी खजाने की, और ऐसा लग रहा है कि इस राज्य के बनाए जाने का मकसद इसी बात तक सिमटता नजर आ रहा है। सीधे रुख करेंगे प्रभुनाथ सिंह जी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। प्रभुनाथ सिंह जी, आप पूर्वांचल के बनाए जाने का लगातार विरोध कर रहे हैं, बड़ी वजह क्या है आपकी? अगर तमाम भोजपुरी पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रहे तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, हम न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि देश के किसी भी राज्य के बंटवारे का हम विरोधी हैं। अटल जी जिस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय 3 राज्य नए बने, उसका अनुभव बड़ा बुरा हुआ, और वे जो राज्य बांटने की बात चल रही है उसका कोई औचित्य कोई नहीं बता रहा है। अगर किसी के आमरण अनशन पर बैठने से कोई राज्य टुकड़ा हो सकता है, तो कल कोई कहेगा कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं, देश को टुकड़ा कर दीजिए। देखिए, इस बंटवारा से कुछ राजनीतिक रोजगार मिल सकता है, कुछ लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कुछ लोग मंत्री और चेयरमैन बन सकते हैं, कुछ नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन राज्य के बंटवारे से जनता को क्या लाभ मिल रहा है, इस सवाल पर कभी किसी ने जुबान नहीं खोला। देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति का खेल खेल रही हैं, जो देश के लिए दुर्भाग्य बना हुआ है। अमर सिंह जी ने जो कहा है, मैं उस बात का भी समर्थन करता हूं। आपने बहुत वाजिब सवाल यहां पर किया, एक उठाया है कि राजनीति यहां पर चल रही है। राजा बुंदेला जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, बुंदेलखंड बनाए जाने की आप बात तो करते हैं, मगर आप जानते हैं कि बुंदेलखंड के पास, इस इलाके के पास ना तो उद्योग है, ना प्राकृतिक संपदा है। अब अगर बन भी जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? वहां के लोगों को हम क्या दे पाएंगे? राज्य खुद अपनी हैसियत पर क्या कर पाएगा? मैं बोलूं अभी? बोलिए। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं इस बात का विरोध करता हूं, प्रभुनाथ जी ने जो कहा है कि छोटे राज्यों को नहीं बनना चाहिए। इस मुल्क में जब भी छोटे राज्य बने हैं, उन्होंने यहां इस मुल्क की आर्थिक स्थिति में मदद की और उसको गवर्न करना आसान हुआ। जिस प्रांत की बात कर रहे हैं प्रभुनाथ जी सिंह, आज बिहार की दुर्गत देखिए। मैं अभी लखनऊ की सड़कों से निकला हूं, और इन सड़कों पर, खुली सड़कों पर अगर कोई सो रहा है तो बिहारी सो रहा है। शर्म की बात है ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को। नहीं, चलिए राजा जी, मैंने आपसे सवाल बुंदेलखंड का किया था। मैंने बुंदेलखंड का आपसे सवाल किया था कि बुंदेलखंड में आप क्या दे पाएंगे लोगों को? ना वहां प्राकृतिक संपदा ही है, 6 साल से सूखा है। कोई मेरी जिंदगी के 15 साल की मेहनत को नकारे और कोई कहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसका जवाब तो मैं कम से कम दूं। अब मैं आपको जवाब देता हूं। आपकी जानकारी के लिए 1948 में ये भारत सरकार ने नेहरू जी के समय में एक ट्रीटी की थी 35 राजा रजवाड़ों के साथ, और इस समय उन्होंने अपनी रियासतें सरेंडर की थी।